गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट देख लिया था। आज हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इज़ यूज्ड बिटवीन हैव, हैज़ एंड द मेन वर्ब। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है और नॉट जो आता है हैज़, हैव और मेन वर्ब जो होती है उसके बीच में नोट लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ आपके पैटर्न बताया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज़ आएगा, फिर नोट आ जाएगा प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब जो होती है वो आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ नॉट टेकन फूड, यानी कि उसने भोजन नहीं लिया है। तो यहाँ हमने देखा ही यानी कि सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव में से एक आ गया, उसके बाद हमने नोट लगाया है और फिर वर्ब है, मेन वर्ब है। तो यहाँ हमने देखा मेन वर्ब और हैज़ के बीच में नोट आया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका फूड आ गया है। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है ये वाला। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। आई हैव नॉट लर्न द पोइम, यानी कि मैंने कविता नहीं याद की है, नहीं सीखी है। तो यहाँ भी हमने देखा आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैज़ में से एक चीज़ आई है, फिर आपकी नोट आया है और फिर मेन वर्ब है। तो यहाँ भी मेन वर्ब और हैज़ के बीच में नोट आया है। इस तरह से ये सेंटेंस बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। द वर्ड हैज़ और हैव इज़ यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इस फॉर्मेट का, तो उसमें हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है एंड द मेन वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है। क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि हमने अभी देखा, यहाँ पे इसका पैटर्न बताया गया है कि पहले तो हैज़ में से एक चीज़ आ जाएगी, प्लस फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपके। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल बताया गया है। हैव यू लर्न योर लेसन। तो यहाँ हमने देखा पहले हैज़ में से एक चीज़ आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और फिर V3 आ गई, यानी कि वर्ब की मेन वर्ब आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ हमने देखा ये कि क्या आपने अपना जो लेसन था, जो आपका पार्ट था या आपका जो भी वर्क था या सबक था, आपको ने उसको सीख लिया, याद कर लिया। तो यहाँ इस तरह से सेंटेंस में बनाए जाते हैं। इसी तरह यहाँ सेकंड एग्जांपल दिया गया है। हैज़ सीता संग ए सॉन्ग, यानी कि क्या सीता कोई गीत गाती है। तो यहाँ पर भी हमने देखा हैज़ में से एक चीज़ आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एंड में क्वेश्चन मार्क देता है इस तरह के सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके आगे कुछ यूजेस बताए गए हैं, यानी कि जो हमने अभी टेंस देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ उनका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट यूज़ बताया गया है फॉर द वर्क्स एंड इवेंट विच हैव concluded recently in the recent past. In such sentence we generally use just recently LDS, यानी कि उन कार्यों या घटनाओं के लिए जो हाल ही में हुई है, यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम कुछ ही दिनों में हाल ही में वो घटना हुई है, उन चीज़ों या कार्यक्रमों को बताने के लिए या कार्यों को बताने के लिए जो अभी हाल ही में घटी हुई है या हाल ही में संपन्न हुई है। ऐसे वाक्यों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है, यानी कि ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, उनमें आमतौर पर
जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, यानी कि वह अभी बाहर गया है। तो ये कब गया है बाहर, वो अभी ही बाहर गया है, यानी कि हाल ही अभी की बात की गई है कि हाल ही में वो बाहर गया है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, आई हैव रिसेंटली रीड दिस नॉवल, यानी कि मैंने हाल ही में इस उपन्यास को पढ़ा है। तो अभी ही हाल ही में मैंने इस उपन्यास को पढ़ा है। तो इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमें देखने को मिल गया, रिसेंटली आ गया, जस्ट आ गया। इसके बाद सेकंड यूजेस बताया गया है, फॉर द वर्क विच वाज स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, वी यूज़ फॉर और सिंस फॉर सच एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसे काम के लिए जो अतीत में शुरू होता है, यानी कि पास्ट में तो शुरू हो जाता है, यानी पहले ही शुरू हो जाता है वो काम और अभी भी जारी है। मतलब कोई भी काम हुआ, मान लो कल कोई काम स्टार्ट करा और आज भी वो काम कर रहे हैं। इस तरह से अगर कोई आ जाए कि पहले तो काम शुरू हो गया था अतीत में और अभी भी वो कार्य जारी हो। और वी आर यूज़, हम मतलब यानी कि इस तरह के जो सेंटेंस है, ऐसे भाव जो हम बताते हैं उसमें हम सिंस, उसके लिए सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही हैज़ बीन हियर फॉर 2 वीक्स, यानी कि वह 2 सप्ताह से यहाँ है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल बताया गया है, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ हम जो फर्स्ट क्लॉज है, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस, आगे वाला जो सेंटेंस है वो पीछे पे डिपेंड करता है। यानी कि एक घटना तो बताई गई है कि मैंने सुबह से, तो सुबह की बात कही गई है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट जो बात होती है वो सेकंड पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि फर्स्ट बात में तो पास्ट की बात की जाती है, सेकंड में जो प्रेजेंट में कार्य चलता रहता है। इसी तरह इसकी थर्ड यूजेस बताया गया है, फॉर सच वर्क्स विच आर कंप्लीट इन द पास्ट बट देयर इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस इन फेल्ट इवन इन द प्रेजेंट, यानी कि ऐसे कार्यों के लिए जो अतीत में यानी कि पास्ट टाइम में पूरे हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में भी महसूस किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ, ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली। और सेकंड एग्जाम्पल बताया गया है, द चेतक एक्सप्रेस इज अराइव्ड, यानी कि चेतक एक्सप्रेस जो है वो आ गई है। इस तरह के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।